तो हम आ गए हैं प्रीमियर प्रो में। यहाँ पर ये ग्रीन स्क्रीन फुटेज एक मैंने इंपोर्ट की हुई है। ये हमारे एक जूम टीवी का एक प्रोजेक्ट था, उसके अंदर श्रुति हसन जी ने उनके चैनल का तो प्रोमो था, उसके बारे में कुछ बोला था, जूम इसको देखो। तो वो फुटेज मेरे पास है, मैं आपको उसके ऊपर थोड़ा सा काम करके दिखा देता हूँ। इसमें बेसिकली आप पीछे देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है। अगर मैं इस लेयर को ऑफ करता हूँ तो नीचे ये एक लेयर है, ये एक मैंने डेजर्ट की इमेज ली है। तो मैं चाहता हूँ कि ये श्रुति हसन जी के साइड में जो ग्रीन है ये हट जाए और पीछे जो है उसकी जगह डेजर्ट नज़र आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो वीडियो है हमारे एक्टर वाली, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इफ़ेक्ट्स टैब में जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर वीडियो इफ़ेक्ट्स में KEYING इस नाम से जो है फोल्डर है, इसके अंदर सारे कीइंग के इफ़ेक्ट हैं। इसमें जा कर के कलर की सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग ड्रॉप करेंगे, कलर की यहाँ आ जाएगी। ये पिकर बना है, इससे पिक करके ग्रीन पे क्लिक कर देंगे, ग्रीन यहाँ सिलेक्ट हो गया, कलर टॉलरेंस बढ़ा देंगे और बस आपका ग्रीन स्क्रीन कट गया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नहीं मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ, पूरा बताऊँगा, डोंट वरी, शुरू से बताएंगे आपको डिटेल में। तो अभी मैं कलर की डिलीट करता हूँ। तो मैंने जो अभी कलर की लगाई थी वो मैंने क्यों डिलीट कर दिया आपको बता देता हूँ, एक बार वापस लगा के दिखाता हूँ। अब ये कलर की लगी हुई है, वैसे तो ग्रीन स्क्रीन कट चुकी है, बट अगर मैं इसको 100% फिट करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बॉडी के हैंड है, इसके एजेस जो है कितने यहाँ पे जैकेट से हैं और एक ग्रीन स्पिल पूरे के ऊपर आया हुआ है। यहाँ पे ग्रीन ग्रीन एक लाइन बन गई है। जो बालों का एरिया है यहाँ पर, अगर मैं इसको 200% जूम करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर ये एजेस कितनी ख़राब आई हुई हैं, और जो है ये बालों का एरिया यहाँ पे पूरा जो है ख़राब हो गया है, ये सही से कट नहीं हुआ है। यहाँ पे हम हाँ इसका एज फेदर थोड़ा सा बढ़ाएं अगर, तो थोड़ा बहुत चीज़ें ठीक हो सकती हैं, पर उससे बहुत ज़्यादा ये ब्लर हो जाता है, तो ये नेचुरल नहीं लगता। इसलिए कलर की को हम फिलहाल इस केस में यूज़ नहीं करेंगे। वापस से 100% वापस से फिट पे ले आते हैं ताकि स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाए चीज़। अब इसी के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ और कीइंग की ऑप्शंस हैं, ये अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें से जो हमारे काम ग्रीन स्क्रीन के लिए आने वाली है वो है अल्ट्रा की। अल्ट्रा की जो है प्रीमियर प्रो के अंदर बहुत ही अच्छा ग्रीन स्क्रीन निकालने के लिए कीयर है। वैसे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आप जो है ग्रीन स्क्रीन को बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, उसके अंदर की लाइट नाम का एक कीयर होता है, वैसे ही प्रीमियर प्रो के अंदर अल्ट्रा की है। तो ग्रीन स्क्रीन को क्रोमा स्क्रीन भी बोलते हैं और ग्रीन स्क्रीन भी बोलते हैं। तो कभी भी आपको अगर इस तरह की बात होती है कि क्रोमा रिमूव करना है या फिर ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना है, तो वो एक ही बात है। तो अल्ट्रा की हमारी ग्रीन स्क्रीन के लिए है, ल्यूमा की लुमिनोसिटी के लिए है। कलर की आपने देखी लिया, ऐसे कोई भी कलर निकाल सकते हैं, बट उसकी एजेस वगैरह बड़ी शार्प आ रही थी, तो ये इतनी कारगर नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ है ट्रैक मैट की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये लगाने का तरीका क्या है, ये बेसिकली नीचे वाली लेयर पे जैसे मैं लगाता हूँ, जो नीचे मेरा फाइल, अगर मैं ऑफ करके दिखाऊँ आपको, नीचे डेजर्ट की फाइल है, इस पर मैंने लगाई है इफेक्टिव। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है आपको मैट कहाँ से लेना है। तो बेसिकली एज ए मैट मैं इसमें वीडियो लेयर 2 इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि लेयर 2 के ऊपर हमारी ये करेक्टर वाली वीडियो है। इसको मैंने 2 किया और ये पूरी की पूरी चीज़ गायब हो गई। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे मैट अल्फ़ा है, जो कंपोजिटिंग का स्टाइल है। तो अल्फ़ा क्या होता है एक्चुअली, जो इमेज की बाउंड्री है। अब इस इमेज में पूरी की पूरी बाउंड्री जो है स्क्वायर थी, तो यहाँ तक इसका पूरा अल्फ़ा था, और वो जो है इसने रिमूव कर दिया। कई इमेजेस आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट होती हैं, जिसमें जो है सिर्फ मान लीजिए कैरेक्टर जो है हमारा उसका कटआउट बना हुआ है, तो ये उतने पोर्शन को अल्फ़ा मानता और जो है उतने पोर्शन को जो है गायब करता, बाकी का पोर्शन बचा लेता। इस तरह से यहाँ पर एक और चीज़ है मैट ल्यूमा। ल्यूमा पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली ल्यूमिनोसिटी के हिसाब से जो है चीज़ों को हाइड या अनहाइड करते हैं। तो फिलहाल वापस हम मैट अल्फ़ा पे आते हैं। अभी आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ ये चीज़ कि अल्फ़ा क्या होता है। हम फोटोशॉप में चलते हैं। यहाँ पे एक ये फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं आप। अब इस केस में क्या है कि अगर मैं फोटोग्राफ को Ctrl+T प्रेस करके इसकी बाउंड्री आप देख सकते हैं, ये सारी हाईलाइट हो गई है, यहाँ तक इसका अल्फ़ा है। इसको मैं छोटा करता हूँ, तो अगर मैं इस इमेज को सेव कर दूँगा तो जहाँ तक ये इमेज अंदर नज़र आ रही है, छोटा रेक्टेंगल, यहाँ तक अल्फ़ा है, और बाकी का पोर्शन जो है ये ट्रांसपेरेंट एरिया है। फिलहाल मैं इसे वापस बड़ा कर लेता हूँ। अब मान लीजिए मुझे इसमें से सिर्फ कप निकालना है, तो यहाँ पर जो है ऊपर से 4th नंबर पे ये टूल आता है यहाँ पर सिलेक्शन के लिए। इसमें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे मैं क्लिक करता हूँ और ये कप के अराउंड जो है ड्रैग कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली जो है फ़ोटोशॉप इस कप को सिलेक्शन बना लेगा। अब मैं अगर इसे जूम कर लूँ तो कप में ये आउटर सिलेक्शन इसने ऑटोमेटिकली बना लिया। ये बहुत ही अच्छा टूल है, ईजिली सिलेक्शन बना लेता है। वैसे तो ये काम हमें पेन टूल से करना चाहिए, बट अभी टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसे किया है। उसके बाद मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर इसी टूल पर क्विक सिलेक्शन टूल लेकर के आता हूँ और ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ताकि जो अंदर का है हैंडल के अंदर का, इसका मेरे पास इन्वर्स सिलेक्शन आ जाए। जो ज़्यादा कट गया उसको मैं विदाउट ऑल्ट प्रेस किए दोबारा सिलेक्शन बना लेता हूँ। तो बेसिकली आप यहाँ पे सिलेक्शन अगर बना लेते हैं
तो अब मेरे पास कप का सिलेक्शन आ गया है और हैंडल का होल भी आ गया है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो बटन बना हुआ है क्रिएट मास्क वाला, इस पर क्लिक करते ही सिर्फ कप मेरे पास अलग से आ गया है, बाकी सारा जो है मेरा ट्रांसपेरेंट हो गया वीडियो के अंदर। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ, सेव एज पे मैंने क्लिक किया और इसको जेपीजी इमेज में अगर सेव करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ कप विदाउट अल्फ़ा, सेव। ओके, अब इसी का एक और वर्जन सेव करता हूँ, सेव एज़। यहाँ पे मैं पीएनजी सिलेक्ट करता हूँ इस बार जो फॉर्मेट है, और इसका नाम रखता हूँ कप विद अल्फ़ा, सेव। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब ये जो हमारी जेपीजी इमेज होती है, इसके अंदर हमारी ट्रांसपेरेंसी सेव नहीं होती। अगर ये मैं देखता हूँ कप विदाउट अल्फ़ा, ये जेपीजी मैंने सेव की थी उसी फ़ोटो से, देखने में ऐसी लग रही है, और कप विद अल्फ़ा वो भी देखने में ऐसी लग रही है, दोनों में पीछे वाइट बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। बट अगर आप इसको सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करते हैं, मान लीजिए मैं इन दोनों को इंपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ऊपर ही ड्रैग कर लेता हूँ, तो जो ये मेरी सेकंड वाली जो है ये कप विदाउट अल्फ़ा, ये जेपीजी थी, इसमें देख रहे हैं पीछे वाइट बैकग्राउंड आया हुआ है। लेकिन जो बाद में हमने की थी कप विद अल्फ़ा पीएनजी इमेज, इसमें देख रहे हैं जो पीछे ट्रांसपेरेंसी आ गई है। तो मैं अगर इसको मोशन पे क्लिक करके इसको यहाँ पे मूव करता हूँ, तो ये जो है पिछले वाली लेयर के ऊपर जो है इस तरह से आ जाएगा और उसमें से ट्रांसपेरेंसी नज़र आएगी। हैंडल के बीच में से आप देख रहे हैं कटआउट नज़र आ रहा है। बट दूसरा जो ये था हमारे पास विदाउट अल्फ़ा वाला, ये सेम ही उससे बनाया हमने, ट्रांसपेरेंसी उसमें भी रखी थी, बट जेपीजी के अंदर ट्रांसपेरेंसी सेव नहीं होती। तो इसका आप देख रहे हैं, इसका अल्फ़ा बेसिकली एंड टू एंड बना हुआ है, ये पूरी जो है रेक्टेंगल जहाँ तक है वहाँ तक। तो वापस एक बार इसे डिलीट कर देते हैं दोनों को। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ ब्लैंक एरिया में जो है ये ओरिजिनल टेबल वाली इमेज ले आता हूँ एक बार। ये टेबल की इमेज आ गई। इसके ऊपर जो है मैं एक ये पैटर्न लेके आता हूँ, ये एक पैटर्न की इमेज है मेरे पास, ये इमेज में ले आया। अगर मैं इसे हाइड करूँगा तो नीचे टेबल नज़र आ जाएगा। और इसके ऊपर जो है मैं ये कप विद अल्फ़ा वाली जो पीएनजी इमेज थी इसे लेके आता हूँ। तो ये सबसे ऊपर कप है, उसके नीचे पैटर्न है और उसके नीचे ओरिजिनल टेबल वाली लेयर है। अब अगर मैं ये पैटर्न जो है इसके ऊपर ट्रैक मैट की लगाता हूँ और यहाँ पर मैट में जो है वीडियो नंबर, ये कौन सी है, 3, जो कप है वो 3 नंबर पे है, तो वीडियो नंबर 3 में यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। तो आपने देखा जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, अल्फ़ा के कारण क्या हुआ कि उतने पोर्शन को इसने अल्फ़ा समझा और उतने पोर्शन में जो है इसको दिखाया जो हमने जिस लेयर के ऊपर इफेक्ट लगाया, बाकी सारा जो है इसने गायब कर दिया। ठीक है, अगर हम इसको रिवर्स करना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कप रह जाएगा, बाकी सारा जो है वो आपका जो है दिखाई देगा। अगर मैं नीचे वाली लेयर को हाइड करूँ तो आपको समझ में आएगा। देखें पीछे ब्लैंक हो गया, ब्लैक नज़र आ रहा है। अगर आपको एक्चुअल, क्योंकि ब्लैक तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देता है हमें बैकग्राउंड, और यहाँ पे क्लिक करेंगे जो यहाँ पे पाना बना हुआ है और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये पीछे ट्रांसपेरेंट है एक्चुअली। तो फिलहाल मैं जो नीचे वाली लेयर थी इसको वापस ऑन कर देता हूँ। तो इसमें ओरिजिनल कप नज़र आ रहा है क्योंकि पीछे जो है वहाँ पे कप था। अगर मैं उसको मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो चीज़ जो है ऐसे है, पीछे इस तरह से नज़र आ रहा है। यहाँ पे कटआउट बन गया है बेसिकली इसके अंदर, क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो है रिवर्स करके मैट अल्फ़ा लगाया। अगर मैं इसको वापस से रिवर्स हटा देता हूँ तो ये जो है उससे उल्टा हो जाएगा कि बेसिकली इसके अंदर अंदर जो है वहाँ पे आपको टेक्सचर नज़र आएगा, उसके बाहर जो है वो गायब हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ होपफुली समझ आ गई होगी कि जो है ट्रैक मैट किस तरह से काम करता है। फिलहाल इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे ले आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो था ट्रैक मैट की, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम यहाँ पे भी बाद में यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको थोड़ा बता दिया इसके बारे में। तो अल्ट्रा की यूज़ करने से पहले, कीइंग शुरू करने से पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, हमें एक गार्बेज मैट बनाना होता है। बेसिकली अब इसमें पूरे एरिया में ग्रीन है और थोड़ा थोड़ा राइट साइड जो है एजेस जो हैं इनमें डार्कर ग्रीन है। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है इसको भी कैलकुलेट करेगी की जब लगेगी, और वो हम नहीं चाहते कि की के ऊपर जो है ज़्यादा काम करना पड़े उसको। तो हम पहले से गार्बेज मैट जो है मास्किंग से बना लेते हैं। एक बार मैं इसको 25% कर लेता हूँ ताकि इजीली इसे जो है मैं मास्क आउट कर पाऊँ। और मैं एक ये मास्क इसके अराउंड बना लूँगा, हमारे एक्टर के अराउंड। अब ये मास्क कितना बन गया, इसको मैं वापस से फिट कर देता हूँ। तो इतना पोर्शन में हमने खुद मास्क बना लिया, तो पीछे का जो है हमें नज़र आ रहा है। और मास्क बनाने के बाद एक बार आपको वीडियो को आगे पीछे करके ज़रूर देखना है कि कहीं पे बॉडी मूवमेंट ऐसी तो नहीं है कि मास्क से बाहर हम जा रहे हों। जैसे अब इनकी फिंगर यहाँ से आ रही है, ठीक है, अभी हमारा सारा उसके अंदर ही है। तो अगर मान लीजिए हाथ यहाँ बाहर जा रहा होता तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा मास्क को इधर मूव कर देता। फिलहाल हमारा ओके है ये।
मास्क के अंदर है सारा कुछ। ये हमारा एक स्टेप हो गया। इसके बाद हम अब जाएंगे यहाँ पे अल्ट्रा की जो है वो ड्रैग ड्रॉप करेंगे इस लेयर के ऊपर। अल्ट्रा की आ गई, यहाँ पे हमने क्लिक किया पिकर पे और जो है इधर से कलर जो है ग्रीन वाले पे हमने क्लिक कर दिया। तो ये की लग गई है, देखने में ये ऑलरेडी ओके सी लग रही है। अगर हम यहाँ पर जो है 100% पे आते हैं और यहाँ पे अभी भी देख रहे हैं यहाँ पे एजेस थोड़ी ग्रीन आ रही हैं, लेकिन अगर आप बालों के पास देखें, इसको मैं 200% करके दिखाता हूँ आपको, जो है यहाँ बालों का एरिया है, ये देख रहे हैं कितना बेटर क्लीन की हो गया है। जो पहले हमने कलर की लगाई थी उसमें बाल कितने बुरे आ रहे थे, यहाँ पर कितना इसमें जो है डिफरेंस है। अब फिट कर लेते हैं वापस इसको। अब इसको रिफाइन कैसे करेंगे हम आगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं आउटपुट में कंपोजिट लिखा हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अल्फ़ा चैनल की, इस पर क्लिक करते ही ये आप देख रहे हैं यहाँ पर वाइट और ब्लैक कलर का मास्क बन के आ गया है। तो बेसिकली जो भी कुछ वाइट के अंदर है वो नज़र आ रहा है और जो भी कुछ ब्लैक के अंदर है वो नज़र नहीं आ रहा है, वो की आउट हो चुका है। इसको हम ऑन रख लेते हैं ताकि हमको समझ में आए कि क्या चीज़ हमारी जो है हट रही है, क्या गायब हो रही है, क्या नहीं हो रही। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कुछ ब्लैक ब्लैक जो स्पॉट नज़र आ रहे होंगे बीच में भी, तो ये क्या है, यहाँ से कौन सी चीज़ रिमूव हो रही है। अगर मैं वापस से अल्फ़ा चैनल को कंपोजिट करता हूँ, आप देख रहे हैं इनकी ड्रेस के अंदर कहीं कहीं पे जो ये पैटर्न बना है फ्लावर्स का, इसके अंदर ग्रीन भी है। तो जहाँ जहाँ वो ग्रीन है वहाँ से जो है वो चीज़ रिमूव हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ जो है ग्रीन स्क्रीन की वो ये है कि कोई भी ग्रीन कपड़े पहन के ना आए, या कपड़ों के अंदर कोई भी पैटर्न ग्रीन ना हो, ग्रीन इस तरह की चीज़ ना बनी हो। इस केस में क्या था कि सेलिब्रिटी जो है इवेंट्स के ऊपर आते हैं और चैनल वाले उसी टाइम पे ग्रीन स्क्रीन लगा करके वहाँ पे क्विकली सेलिब्रिटीज़ से जो है बाइट्स ले लेते हैं, इस तरह की वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। तो उस टाइम पे ये सब अरेंजमेंट नहीं होता कि आपको ग्रीन पहन के आना था, ये डिस्कशन नहीं हुई होती। तो जो भी उनके पास ड्रेसेस होती हैं उसके हिसाब से उसे शूट कर लेते हैं। अब इस केस में हमारे पास चॉइस नहीं है, इस ग्रीन को यहाँ पे हमको इसके साथ काम करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं वापस जो है अल्फ़ा चैनल पर जाता हूँ और यहाँ पर जो पहला ये ड्रॉप डाउन है मैट जनरेशन, इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है आप इसको आगे बढ़ाएंगे, उतना बढ़ाना है कि जो है अगर ये जो अंदर कंटेमिनेशन हो रही है, ज़्यादा ब्लैक होता जा रहा है, ये ना हो। ये जब तक ये होना नहीं शुरू कर रहा उस लेवल तक आप इसको बढ़ाएं। अगर मैं ज़्यादा पीछे करूँगा इसको, आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी जो है वाइट हो जा रही है, मतलब कि सब कुछ नज़र आएगा, हमें वो भी नहीं करना। इस केस में यहाँ पे नॉइज़ है, इसको हम धीरे धीरे इतना बढ़ाते जाएंगे कि जो है बाहर से सारा गायब हो जाए और अंदर जो है ये ज़्यादा आया ना हो। तो इतना हम कर लेते हैं इसे। यहाँ पे एक बार वापस पे आते हैं तो हमारा बीच वाला ग्रीन थोड़ा सा वापस ठीक हो गया। वापस हम अल्फ़ा चैनल पे आएंगे। अब ये हाईलाइट जो है यहाँ पर, इसको बढ़ाने से जो है थोड़ा क्रिस्प होगा, लेकिन बाहर की जो है वो भी आनी शुरू हो जाएगी। तो इसको भी उतना ही बढ़ाएं कि उससे ज़्यादा ये रिवील होना शुरू ना हो यहाँ पे वाइट जो है। तो इस तरह से ये शेडो की सेटिंग है, इसको भी उतना कम रखें कि ये क्लीन रहे। हर एक जो ऑप्शन है, ये एंड में पेडेस्टल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जो अगर एजेस वगैरह जो हैं उनको क्लीन करता है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, 100% फिट पे अगर आप देखेंगे ये जो एजेस यहाँ पर है, जितना मैं पेडेस्टल बना रहा हूँ वो देख रहे हैं उतनी शार्प हो रही हैं एजेस। अगर मैं आपको 200 पे करके दिखाता हूँ, ये क्लीन अप ज़रूर करता है, लेकिन जितना इसको बढ़ा रहा हूँ, जितना कम कर रहा हूँ, उतनी जो है बाहर भी नॉइज़ आ रही है, देख रहे हैं। और जितना इसको बढ़ा रहा हूँ बाहर की नॉइज़ चलेगी, लेकिन और अंदर अंदर बढ़ाता जा रहा हूँ तो ये एजेस जो है और शार्प होती जा रही हैं। तो ये आपको ज़रूर देखना है कि इसको इतना रखें कि बाहर नॉइज़ ना रहे और अंदर की भी जो है ये चीज़ एजेस जो है ज़्यादा ख़राब ना हो। ठीक है, शेडो को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। तो ये वैल्यूज़ को मैंने थोड़ा सा एडिट किया है, उसके हिसाब से मुझे ओके दिखने वाला ये मास्क बन गया है। अब मैं यहाँ से वापस इसे कंपोजिट पे कर लेता हूँ। अच्छा, मास्क को टेस्ट करने का भी तो ये हमारा इस बैकग्राउंड के ऊपर है। मास्क को टेस्ट करने का दूसरा तरीका है कि एक तो आप बैकग्राउंड भी ऑफ करके देखें। अब उसमें क्या है, ये पीछे जो चेकर बोर्ड है इस पर इतना क्लियरली नज़र नहीं आता। तो मैं क्या करता हूँ, एक और न्यू लेयर बनाता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट में जा करके, राइट क्लिक न्यू, और यहाँ पर जो एक कलर मैट बनाता हूँ। कलर मैट में इसका कलर जो है मैं ग्रे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ग्रे कलर मैंने किस लिए किया है, उसका रीज़न ये कि मैं ग्रे वाली एक लेयर यहाँ पे ले आता हूँ इसके नीचे। अब हमको ग्रे जैसी मैंने डाला, पहले क्लीन था ना, अब देख रहे हैं जैसे ग्रे मैंने डाला यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम नज़र आने लग गई है। इसको हम 100% करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये मुझे वैसे नज़र नहीं आ रही थी लेकिन ग्रे बैकग्राउंड करते ही नज़र आ रही है। तो ग्रे बैकग्राउंड हम इसलिए करते हैं कि अगर इस पर कोई ब्लैक कलर के स्पॉट्स होंगे वो भी नज़र आ जाएंगे और वाइट होंगे तो वो भी नज़र आ जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप ब्लैक या वाइट कलर की ही बैकग्राउंड के ऊपर चेक कर रहे हैं, जैसा कि हम अल्फा में कर रहे थे, तो उसमें अगर मान लीजिए वाइट स्पॉट थे तो वाइट बैकग्राउंड के ऊपर वाइट स्पॉट नज़र नहीं आएंगे, या अगर ब्लैक स्पॉट होते हैं तो ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक स्पॉट नज़र नहीं आएंगे। ग्रे के ऊपर ये दोनों नज़र आ जाते हैं, इसलिए हम ग्रे बैकग्राउंड को पीछे रेफरेंस के लिए रख सकते हैं।
अगर हम बैकग्राउंड नहीं रखते तो ये चेकर बोर्ड है, इसके अंदर वैसे ही पता नहीं लगता कहाँ पे कुछ कंटेमिनेशन रह गया है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, वापस से हमारी लेयर पे आएंगे और देखेंगे कि हमारी जो है कौन सी ऑप्शन जो है, इसको थोड़ा सा हम इसको आगे मूव कर लेते हैं तो हमारी कंटेमिनेशन इससे थोड़ी गायब हो गई, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी और बढ़ाने से। तो ये हमारा पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है। अब ये तो मैट जनरेशन वाला काम हो गया। अभी एजेस वगैरह हमारी जो यहाँ पे ग्रीन वाली रह गई हैं, उसके लिए हम ये मैट क्लीनअप जो है इसके ऊपर जाएंगे। जो चोक है पहली ऑप्शन, इसको मैं जितना बढ़ाऊंगा उतना क्या ये एजेस छोटी होती जाएंगी, बट इससे है कि आपकी बाजू जो है वो पतली हो जाएगी। आप देख रहे हैं। तो इसको ऐसे 100% नहीं करना, इसको बस आप इतना यूज़ करें कि आपकी जो ग्रीन ग्रीन वाली चीज़ थोड़ी सी जो है वहाँ पर कम हो जाए। ठीक है, इसको मैं अराउंड 50-51 कर लेता हूँ फ़िलहाल। इससे जो बालों की जो हमने एजेस बनाई थी उस पर भी फ़र्क पड़ता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर ये बाल भरे हुए थे, ये यहाँ पर जो है बाल यहाँ पे गायब होते आ रहे हैं। तो इसको इतना ज़्यादा नहीं करना, इसको थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, बल्कि मैं इसको 20 तक कर लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं मैं करूँगा। और यहाँ पे एक बार कॉम्पोजिट को वापस अल्फा चैनल पे करता हूँ। तो इसके अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं कंटेमिनेशन आ गई है। वो एक्चुअली मैंने जब यहाँ पर बाहर वाला ठीक करने के लिए 52 तक लेके गया था ट्रांसपेरेंसी को, तो उससे आ गई थी। तो मैं शेडो को जो है थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा ताकि मेरे अंदर वाली जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी ठीक हो जाए वापस। अब हम वापस कॉम्पोजिट पे आते हैं। अब हमारी की जो है थोड़ी क्लीन लग रही है। तो इन्हीं ऑप्शंस के अंदर आपको खेलना है ऊपर नीचे। और आपको एजेस को अगर थोड़ा सॉफ्ट करना है, जैसे यहाँ पे जो है हमारे इस केस में थोड़ा सा ग्रीन अभी भी रह गया है। अगर आपको यहाँ पे लगता है एजेस हार्श हैं तो आप थोड़ा सा इसको बढ़ा करके सॉफ्टन कर सकते हैं जिसको, उससे भी थोड़ा सा ग्रीन कम हो जाएगा। बट ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि एजेस सॉफ्टन करने से वो थोड़ा सा नेचुरल नहीं लगता। तो इसको आप 1-2 ऐसा से ही बढ़ाएं, से ज़्यादा ना करें। कंट्रास्ट ज़्यादा करने से एज और शार्प हो जाएगी, कंट्रास्ट कम करने से ब्लर हो जाएगी। तो हमें शार्प एजेस ही चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा रिजिड भी ना लगें, एजेस जैगेड ना लगें। तो इसको भी हम थोड़ी सी लिमिटेड उसमें ही बढ़ाएंगे, मतलब 5-10 टाइप्स का हम इसको बढ़ा लेते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। मैट क्लीनअप भी हमारा हो गया। अब क्या है, ये नेक्स्ट ऑप्शन है स्पिल सप्रेशन। इस केस में स्पिल उतना ज़्यादा नहीं है। स्पिल होता कि एक्चुअली मान लीजिए आपकी ग्रीन स्क्रीन है, उसके ऊपर जो है आपका जब लाइट पड़ती है तो बाउंस होकर के वापस आकर के आपके इस एरिया में बाजू के ऊपर यहाँ पर जो ग्रीन अभी हमारी आउटलाइन बन रही थी वो ग्रीन स्पिल ही एक्चुअली। और वो कई बार बहुत ज़्यादा होती है तो फेस तक भी जो है ग्रीन ग्रीन सा पूरा शेड आ जाता है। तो हमें कोशिश हमेशा ये करनी होती है कि ग्रीन स्क्रीन से जितना दूर हो सके उतना दूर हमारा एक्टर खड़ा हो ताकि ग्रीन स्पिल मिनिमम आए। लेकिन थोड़ा बहुत अगर आ भी जाता है तो उसको हम यहाँ पर स्पिल सप्रेशन जो है इस पर जा करके यहाँ पर उसकी डिसेचुरेट की जो ऑप्शन है इसको थोड़ा बढ़ाएंगे। तो जो है अगर आप बहुत ज़्यादा कर देंगे तो पूरी की पूरी चीज़ ही डिसेचुरेट हो जाएगी, पूरा का पूरा एक्टर ही डिसेचुरेट हो जाएगा। वो हमें नहीं करना, हमें इसको इतना बढ़ाना है कि जो है सिर्फ ग्रीन वाले एरिया तक जो है इसका इफेक्ट पड़े। जैसे ये पूरा डिसेचुरेट होने लगे तो आप बंद कर देंगे इस चीज़ को। तो इस केस में हमारे केस में ये 69 तक के आसपास चल जाएगा। जो रेंज है ये बेसिकली कितने एरिया पे काम करता है उसके हिसाब से है। तो इसको रेंज को अभी मैं नहीं छेड़ूंगा कि इससे पूरा जो है कलर ख़राब हो रहा है चीज़ का, तो यहीं तक इसको रखेंगे। जो इसमें लूमा की ऑप्शन है वो बेसिकली अगर एजेस के ऊपर आपकी जो है ये देख रहे हैं, इससे बालों के ऊपर जो फ़र्क पड़ रहा है, अगर मैं आपको इसको 200% करके हम बालों के इस एरिया में देखिएगा, अगर मैं लूमा को बढ़ाता हूँ तो जो है बालों की जो डिटेल गई हुई थी वो थोड़ी वापस नज़र आ जाएगी। तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कितनी रखनी है। उसके बाद वापस इसे हम फिट कर देते हैं। तो हमारी जो है काफ़ी डिसेंट सी जो है ग्रीन स्क्रीन अब की आउट हो चुकी है। अब जो नीचे वाला ये मेरा लेयर थी जो ग्रे वाली, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। और ये हमारी जो है क्लीनड अप आ चुकी है अब की। और उससे नीचे वाली लेयर जो मैंने ऑफ़ की थी उसे मैं ऑन कर लेता हूँ। तो डेजर्ट के ऊपर हमारा अभी ये कैरेक्टर यहाँ पर है। अभी भी मुझे जैसे इसमें वाइट एजेस थोड़ी सी एजेस नज़र आ रही हैं, एजेस की प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो मैं इसको इस केस में चौक मुझे बढ़ाना पड़ेगा। मैंने थोड़ा और चौक बढ़ाया, इस केस में मुझे काफ़ी चौक बढ़ाना पड़ा, अराउंड 70 में पहुंच गया। तो ये मेरा क्लीनअप यहाँ पर हो गया है। अब इस केस में मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी की से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये वैसे ऑलरेडी जो लाइटिंग है इसकी काफ़ी हद तक कलर वगैरह इससे मैच हो रहे हैं बैकग्राउंड से। दूसरी चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, बैकग्राउंड के ऊपर जा करके यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में जा करके अगर यहाँ पे कैमरा ब्लर मैं टाइप करता हूँ तो कैमरा ब्लर का इफेक्ट मैं ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ लगाता हूँ। इससे जो है पूरा बैकग्राउंड ब्लर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक बार 10% कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और ये मास्क एक बनाता हूँ। मास्क को मैं जो है दोनों डायरेक्शन में इसको बड़ा कर देता हूँ, इसको ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, थोड़ा साइड में इधर भी एक्सटेंड कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ को एक्सटेंड कर देता हूँ ऊपर और ज़्यादा ले जाते हैं। और इस पूरे मास्क को उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ।
अब मैं इसे 100% वापस फिट कर लेता हूँ, एक्चुअली नॉट 100%, या मैं फिट कर लेता हूँ। और जो मास्क फैदर है इसको मैं बढ़ाता हूँ। मास्क फैदर बढ़ाने से क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर फैदरिंग इसकी जो ये बढ़ जाएगी। और इसको मैं वापस से थोड़ा नीचे ले आता हूँ कि बेसिकली ऊपर ऊपर यहाँ पे जो है ज़्यादा काम कर रहा है मास्क, और जितना जितना नीचे आता जाएगा उतना कम काम कर रहा है। और इस लाइन तक आते आते बिल्कुल ख़त्म हो गया है। थोड़ा सा और इसको ऐसे कर लेते हैं। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि ये खड़ी कहाँ है। ये ऑलमोस्ट इस लाइन से, अगर मैं इसको यहाँ पर 25% करता हूँ, ये खड़ी हैं, यहाँ कहीं इनके पाँव होंगे इस जगह पे। तो इस मास्क को मैं इस हिसाब से थोड़ा नीचे ले आता हूँ बेसिकली, और जो है फैदर को थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ इस टाइप से। अब इसको वापस से हम फिट कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि ये जो मैंने परसेंटेज ऑफ ब्लर है ये 25 था डिफ़ॉल्ट, इसको मैं अगर मान लीजिए 10 कर देता हूँ, 10 भी बहुत ज़्यादा है, 3 इसे कर देते हैं, 3 या 2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लर नज़र आ रहा है। अगर मैं इसे ऑफ़ करता हूँ तो बिल्कुल क्रिस्प थी एज, ऑन करने पे यहाँ पे हल्का ब्लर नज़र आ रहा है। और ये ब्लर सिर्फ पीछे पीछे, जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं तो इस जगह पर क्योंकि फैदर लगा हुआ है वो वहाँ पे ज़्यादा एक्ट कर रहा है, यहाँ पर कम एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो है मिट्टी जो है थोड़ी साफ़ नज़र आ रही है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम जब कैमरा से शूट करते हैं ऐसे डिस्टेंस वाले एरियाज़ में, तो जो चीज़ हमारे बिल्कुल पास होती है, जो सब्जेक्ट के पास होती है, वो हम फोकस में लेते हैं, और पीछे की जो दूर चीज़ें हैं वो हमें थोड़ी ब्लर नज़र आती हैं। जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड की वजह से हमें ऐसा नज़र आता है। तो इसके लिए अगर आप ये होता कैसे है रियल, उसमें अगर आपको सीखना है तो आप मेरा जो है इसी चैनल के ऊपर ट्यूटोरियल मैंने डाले हुए हैं। अपर्चर के ऊपर ट्यूटोरियल है। अपर्चर को जब आप कम करते हैं तो उससे जो है पीछे ये जो है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड अचीव कर सकते हैं। अगर आपको समझनी है तो आप मेरे ट्यूटोरियल चेक कर सकते हैं अपर्चर के ऊपर। फ़िलहाल थोड़ा सा हमने इसको मैच करने के लिए इस तरह का किया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जा कर के एक राइट क्लिक, न्यू आइटम, और जो है यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर लगा देता हूँ। ओके, ये एडजस्टमेंट लेयर को यहाँ पे ऊपर ले आते हैं। ये बेसिकली मैं कलर करेक्शन के लिए ऊपर लेके आया हूँ कि ओवरऑल कलर करेक्शन करनी हो। पहले मैं ओवरऑल करने से पहले एक बार जो ये हमारा करेक्टर वाली लेयर है इसके ऊपर आकर के यहाँ पर विंडो पे जा कर के यहाँ पे ल्यूमेट्री कलर नाम से है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। वैसे तो मैं कलर करेक्शन की पूरी अब अलग से कलर ग्रेडिंग की क्लास लूँगा, तो कलर ग्रेडिंग क्लास के अंदर पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे फिलहाल मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ करेक्ट। मैं ऑटो क्लिक करके देखता हूँ तो ऑलमोस्ट ऑटो से मेरा मैच हो गया है ये इस चीज़ के साथ में। बट हम एडजस्टमेंट लेयर जो ऊपर वाली है इसके ऊपर जा कर के भी हम ल्यूमेट्री कलर का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ा देता हूँ या एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ, तो ये अब जो काम हो रहा है दोनों लेयर के ऊपर हो रहा है, क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट लेयर पे लगाया तो ये नीचे वाली दोनों लेयर के ऊपर जो है इसका इफेक्ट आ रहा है। तो इस केस में मैं शेडो अगर मुझे डार्क करनी हो, बढ़ानी हो, हाईलाइट्स जो है मुझे कम करनी हो या ज़्यादा करनी हो, तो चीज़ें जो है मैं थोड़ी सी यहाँ पे छेड़ सकता हूँ। कंट्रास्ट मुझे थोड़ा सा मान लीजिए तीखा नहीं रखना है, इतना थोड़ा कम रखना है। तो इस तरीके से हम इसमें ग्रीन स्क्रीन को जो है रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद जो है अब एक किसी का सवाल था कि हमारे ग्रीन स्क्रीन जो है बहुत ही मतलब हटाने के बाद नकली लगती है, मैच नहीं होती। उसका रीज़न क्या है कि एक तो आपको पहले से सोचना होता है कि हमको ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके पीछे क्या बैकग्राउंड डालना है, उसके हिसाब से आपको ग्रीन स्क्रीन के ऊपर जो है लाइटिंग करनी होती है। अगर मैं ये इसको एक बार हाइड कर देता हूँ, और जो ये लेयर है इसमें भी ल्यूमेट्री कलर हाइड करके अल्ट्रा की को भी हाइड करता हूँ, और जो मास्क है उसको भी एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं पीछे ग्रीन स्क्रीन के ऊपर अलग से लाइटिंग की गई है और करेक्टर के ऊपर अलग से लाइटिंग की गई है। अगर मान लीजिए आप सिर्फ फ्रंट लाइट रखते तो ये करेक्टर की शेडो है ग्रीन स्क्रीन के ऊपर पड़ती, तो उसकी वजह से जो है शेडो को रिमूव करना और मुश्किल काम हो जाता है। तो एक तो आपको ग्रीन स्क्रीन को अलग लीट करना है, और आपका करेक्टर जिस सिचुएशन में आपने डालना है वहाँ की लाइटिंग जैसी होगी वो पहले से इसके ऊपर लाइटिंग हमें करनी चाहिए। तो फिलहाल इस कंडीशन में जो है ओपन जैसे सनलाइट आती है उस टाइप की लाइट हमें मिली है, तो ऑलरेडी ये डेजर्ट के ऊपर काफ़ी मैच कर गया है। थोड़ा और इस पर टाइम लगाएंगे आप कलर ग्रेडिंग वगैरह में तो और प्रॉपर मैच कर जाएगा। फिलहाल मैं कंट्रोल जेड करके एक बार जो है इफ़ेक्ट सारे ऑन कर देता हूँ अपने। और अब मैं क्या करता हूँ कि यही जो लेयर है मेरी इसकी कॉपी ले लेता हूँ, और सामने मेरे पास एक और बैकग्राउंड है, ये थोड़ा नाइट का बैकग्राउंड है। इसी को मैं अगर यहाँ ले जाता हूँ, अब मैं इसको यहाँ पर ले गया हूँ, वो सेम चीज़ है बट यहाँ बिल्कुल ही मैच नहीं कर रही। जो चीज़ यहाँ पे थोड़ी बिलोंग कर रही है वो यहाँ पे बिल्कुल ही बिलोंग नहीं कर रही है। लग ही नहीं रहा कि जो है इस बैकग्राउंड से कुछ लेना देना भी है इसका, क्योंकि लाइटिंग पूरी ऑफ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल ही नाइट लाइट जो अलग टाइप की है, और जो हमारा करेक्टर है उसके ऊपर बिल्कुल ही लाइटिंग अलग टाइप की है। तो सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर जो ल्यूमेट्री कलर मैंने लगाया हुआ है इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट हमारा ऐसा था। कीइंग करने का तरीका तो आपको बता ही दिया मैंने, तो मैंने वही लेयर कॉपी ली है कि ऑलरेडी इस पर की लगी हुई है। अब यहाँ पे मुझे लाइट मैच करनी है। सबसे पहले मैं इसका टेम्परेचर जो है बिल्कुल ही गिरा देता हूँ, क्योंकि
रात को जो है टेम्परेचर जो है ज़्यादा नहीं होगा। टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उतना जो है जैसे धूप वाला सीन है उस टाइप का बनेगा, जितना कम करेंगे उतना नाइट टाइप का या विंटर टाइप का ठंडा टाइप का सीन बनेगा। तो टेम्परेचर मैंने यहाँ पे गिरा दिया बिल्कुल। उसके बाद क्या है कि मैं हल्का सा इसको एक्सपोजर वगैरह इसका देख लेता हूँ, उसके बाद सेट कर लेता हूँ जितना मुझे पीछे लग रहा है। थोड़ी बहुत आपको एडजस्टमेंट करनी है कि थोड़ा लाइटिंग इससे हल्की फुल्की मैच कर जाए। अब ये तो बेसिक स्टेप हो गया। अगर हम इसकी जो है ल्यूमेट्रिक कलर को ऑन ऑफ करते हैं तो आप देख रहे हैं सिर्फ इतना सा स्टेप करने से ही, सिर्फ टेम्परेचर कम करने से, थोड़ी सेटिंग छेड़ने से ये काफ़ी मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत उसके अंदर बिलोंग करने लगा है। अब इसको हमने और प्रॉपरली अगर मैच करना है तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे पूरा जो है पिंक पिंक हो रखा है। इस तरफ से पूरा पिंक सोर्सेज ऑफ लाइट हमको नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ की वजह से पिंक यहाँ पे गिर रहा है, तो बाउंस होकर के वो इस तरफ आना भी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक राइट क्लिक करके न्यू आइटम, एक कलर मैट लेते हैं और उसको जो है ओके करते हैं। यहाँ पे कलर पिकर से इधर से ही हम पिंक एरिया में क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। तो इसका नाम हम कर देते हैं पिंक। ये पिंक कलर का ओवरले जो है हम इसको उठा के यहाँ पे डालते हैं। अब ये पूरी लेयर के ऊपर मैंने एक पिंक कलर का सॉलिड जो है यहाँ पर आ गया है। इसको मैं नॉर्मल की बजाय जो है यहाँ पर अगर स्क्रीन मोड या ये अलग अलग मोड चेंज करके देखते हैं कि इस पर बेटर ये आएगा। तो यहाँ पे जो है ये ओवरले में भी थोड़ा ठीक लग रहा है और सॉफ्ट लाइट में भी ये इफ़ेक्ट ठीक आ रहा है। तो मैंने इसको सॉफ्ट लाइट में जो है इसका ब्लेंड मोड कर लिया है। अब ये पूरी के ऊपर ही लग गया है, सारी चीज़ के ऊपर। हम चाहते हैं कि ये सिर्फ जो है करेक्टर के ऊपर एक्ट करे। तो याद है हमने शुरू में एक चीज़ पढ़ी थी, वो जो हमने अल्फ़ा मैट का इस्तेमाल किया था। तो हम जाएंगे यहाँ पर, इसे यहाँ पे काट देते हैं और जो है इफ़ेक्ट्स के अंदर वीडियो इफ़ेक्ट्स में जा कर के कीइंग में यहाँ पे ट्रैक मैट की है। ये ट्रैक मैट की जो है ये हमने लगानी है, बट हमने ये चीज़ जो है इस पिंक वाले लेयर के ऊपर लगानी है कि हम चाहते हैं जो पिंक लेयर है ये इस पर क्लिक कर दिया, ये जो लेयर है ये उतनी एरिया में नज़र आए जितने के अंदर ये करेक्टर है। तो करेक्टर की लेयर हमारी कौन सी है, उससे नीचे वाली V2। अब हम पिंक वाले को सिलेक्ट करते हैं जिस पे हमने ट्रैक मैट की लगाई है और यहाँ पे मैट में जो है यहाँ पे हमको V2 सिलेक्ट करना है, बट V2 यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। कभी भी ट्रैक मैट है वो नीचे वाली लेयर से काम नहीं करता। तो आप देख रहे हैं खुद ये V3 के ऊपर है ये लेयर, तो V4 V5 V6 V7 दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, नीचे जो लेयर है उसकी एक ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग ड्रॉप उसे कर लेंगे, कॉपी ऊपर ले आएंगे। अब ऊपर ये कॉपी आ गई यहाँ पर। अब हम पिंक वाली लेयर पे जाते हैं और यहाँ पर मैट पे जाएंगे और V3 के बाद ऊपर हमने V4 पे से डाला है तो V4 सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं जो पिंक है ये पूरी उसके ऊपर लगने की बजाय सिर्फ उसी अल्फ़ा के ऊपर लगा। अगर इसे मैं ऑन ऑफ करता हूँ तो आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे जो है हमारा करेक्टर है उसी लेयर पे लगा है। अगर इसे हम पीछे आगे भी करेंगे तो आप देख रहे हैं उसको ये पूरे ट्रैक मैट को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे अल्फ़ा है वहीं ये काम कर रहे हैं। अब फिलहाल मुझे इसको पूरा पिंक नहीं करना, क्योंकि जो है लेफ्ट साइड से पिंक लाइट आ रही है, राइट साइड से थोड़ी ब्लूइश लाइट आ रही है। तो मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड रखना है इसको। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जा करके ओपेसिटी जो है इसकी, यहाँ पे मैं पेन टूल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक ओपन मास्क बनाना शुरू करता हूँ। और लेफ़्ट साइड तो आप इसको पूरा खुला रख सकते हैं, क्योंकि इस एरिया में तो हमारा मैट काम कर रहा है तो यहाँ पर नहीं आएगा वो। सेंटर में मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि ये जिस तरह से फेस की शेप है, इसके अराउंड बॉडी की शेप है, उसके अराउंड जो है बस थोड़ा सा इस एरिया में राइट से हल्का सा, पूरा सेंटर तक भी जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा यहाँ तक के एरिया में रख के। और जो है ये मैंने मास्क कंप्लीट कर लिया। अब जैसे ही मैंने मास्क कंप्लीट किया, इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कटआउट ये बिल्कुल एज शार्प बनी हुई नज़र आ रही है। तो हमें इतनी शार्प एज नहीं चाहिए, इसलिए मैं वापस इस पे जाऊँगा और मास्क फेदर जो है उसको बढ़ा दूँगा। तो आप देख रहे हैं ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जो है हल्का हल्का ब्लेंड होता जा रहा है। अगर मैं इसे ऑन ऑफ करता हूँ विदाउट और विद पिंक लाइट, तो अब लगेगा कि लाइट ये उस तरफ से आ रही है। इसको आप जो है इसके ओपेसिटी को थोड़ा आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं ब्लेंडिंग के लिए। आपको कितना इसको, मान लीजिए इतनी हल्की चाहिए या बहुत ज़्यादा ब्राइट चाहिए। और ये जो सॉफ्ट लाइट हमने किया था इसको बाद में भी जा करके आप हार्ड लाइट या किसी भी और मोड में डाल सकते हैं। फ़िलहाल जो है मुझे लगता है कि ये सॉफ्ट लाइट में ही बेटर वर्क कर रही थी, तो इसे वापस सॉफ्ट लाइट हम कर लेते हैं। अब मुझे राइट साइड में जो है ये यहाँ से थोड़ा सा ब्लेंडिंग शुरू हो गई। राइट साइड में जो है अभी भी ब्लेंड नहीं लग रहा, क्योंकि इधर ब्लू लाइट है हमारे केस में, लेकिन अभी ब्लू लाइट नज़र नहीं आ रही। तो मैं वापस से प्रोजेक्ट पे जा करके राइट क्लिक, न्यू आइटम, कलर मैट, ओके। यहाँ पे मैं पिकर से इस बार जो है यहाँ से कोई ब्लू कलर पिक कर लेता हूँ, थोड़ा और इसको सैचुरेट कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे हम कर लिख देते हैं इसका नाम ब्लू। अब ये ब्लू मैट आ गया, इसको हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे पहले की तरह ही। तो ये ब्लू पूरे पे नज़र आ रहा है, तो फिर ऑलरेडी जैसे पहले किया था एक कॉपी लेंगे ऊपर, और ये कॉपी लेने के बाद ब्लू जो है इसके ऊपर इफेक्ट में जाकर के ट्रैक मैट लगाएंगे। यहाँ पे नन में अब की बार ये किस नंबर पे आया, V6 पे आई है जो हमारी
कटआउट वाली लेयर आएगी ऊपर। तो यहाँ पर V6 सेलेक्ट करेंगे तो एक कटआउट आ गया। अब ब्लू हमारा सिर्फ जो है अल्फ़ा के ऊपर काम कर रहे हैं, बट हमको ये ब्लू को जो है पहले ओपेसिटी के अंदर जो है इसका मोड चेंज करके ओवरले हम कर देंगे। ओवरले करने पे क्या हो रहा है कि ये पूरे इसके ऊपर अब काम कर रहा है। और भी आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर सॉफ्ट लाइट हमने जैसे किया था पिछली बार, तो वो भी बेटर लग रहा है। सॉफ्ट लाइट हम कर लेते हैं ओवरले की बजाय, ओवरले थोड़ा ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। फिलहाल हम इसे सॉफ्ट लाइट कर लेते हैं और इसके ऊपर भी हम मास्क लगाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ राइट साइड चाहिए। यहाँ पर ये पिंक एरिया पे भी जा रहा है, तो उसी तरीके से बाहर से तो बड़ा सा आप मास्क बना सकते हैं। अंदर जाने के बाद जो है थोड़ा सा हम इसको फेस के अराउंड जो है इस तरह से रखेंगे। ये मास्क यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद वही इसको एक बार जो है एज को हम हटाने के लिए मास्क फेदर को बढ़ा देंगे। तो ये फेदरिंग हो गई यहाँ पर मास्क की। अब जो है इस ब्लू को आपको कितना ब्राइट रखना है, अगर इसको मैं ओवरले कर लेता हूँ तो ये ज़्यादा बेटर ब्लेंड हो रहा है सॉफ्ट लाइट की बजाय। इसकी वो मास्क की ओपेसिटी जो है और इसकी ओवरऑल ओपेसिटी जो है इसको हम कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे ब्लेंडिंग अच्छी आ रही है। इसी तरह से जो पीछे हमारी पिंक वाली लेयर थी उस पर भी मैं अगर इसको वापस ओवरले करके और थोड़ी सी उसकी ओपेसिटी कम करूँ तो मैं थोड़ा और बेटर उसे शायद ब्लेंड कर पाऊँगा। तो इस तरह की मेरी आउटपुट आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं जितना मैं ये लाइटिंग के साथ उसको मैच करता जा रहा हूँ उतना ये चीज़ मेरी जो है बेटर ब्लेंड होती जा रही है। अगर हम पहले वाला केस देखते हैं हमारा, जिस केस में ये सारी लेयर्स नहीं थी, तो मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे इनको हटा देता हूँ। तो हमारा इस तरह का वो चीज़ नज़र आ रही थी, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर जो है हमने कलर ग्रेडिंग भी थोड़ी सी की हुई है, ये भी नहीं थी हमारी उस केस में। अगर मैं यहाँ पे इसको इस लेयर को यहाँ तक कट कर लेता हूँ और यहाँ पर कलर ग्रेडिंग को भी ऑफ़ कर देता हूँ, तो हमारा पहले ये इस तरह का था कि बिल्कुल ही बैकग्राउंड से मैच नहीं हो रहा था। और हमने थोड़ा सा ये काम किया है, थोड़ी सी लाइटिंग हमने मैच की है, तो ऑलरेडी यहाँ से जो है ये उससे काफ़ी बेटर ब्लेंड हो रहा है। हाँ, डेफिनेटली 100% अभी सही नहीं है। इसके ऊपर आप जितना टाइम लगाएंगे इसी तरह से चीज़ों को थोड़ा सा करते जाएंगे कंट्रोल। थोड़ा ये पिंक काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, इतना भी नहीं होना चाहिए। तो ये इतना कुछ हल्का सा इफेक्ट उसका आएगा। मान लीजिए अराउंड 20 या 30 के आसपास हम यहाँ रख लेते हैं, तो थोड़ा ये बेटर ब्लेंडेड लग रहा है। तो इस तरह से इस पर काम करते जाएंगे। वही जो पीछे की चीज़ें दूर वाली उनको ब्लर कर देंगे, जैसे मैंने ब्लर वाला मेथड आपको बताया था, ठीक है। तो वो 2-4 चीज़ें आप करेंगे तो उससे ये काफ़ी बेटर ब्लेंड हो जाएगा। उसके बाद जब ये सारा आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली उसके बाद जो है नई एडजस्टमेंट लेयर ज़रूर लें। नई एडजस्टमेंट लेयर ले करके उसको जो है बिल्कुल टॉप पे ड्रैग ड्रॉप कर दें। वो आपकी जो है ओवरऑल ऊपर उसके एक बार कलर ग्रेडिंग आप थोड़ी सी कर सकते हैं। वो ओवरऑल जो पूरी चीज़ है उसकी लुक को थोड़ा चेंज कर देगी। अब मैंने हल्का सा जो थोड़ा सा इसका टेम्परेचर राइट साइड किया तो थोड़ी सी ये फिल्मी लुक देने लग गया। ये थोड़ा सा ज़्यादा कूल था, थोड़ी सी वार्मथ बढ़ाते ही ये थोड़ा आपकी टील एंड ऑरेंज टाइप की लुक आने लग गई है। थोड़ा इसको वार्मथ ज़्यादा करते ही एक्सपोजर थोड़ा कम ज़्यादा करके आप देख सकते हैं कहाँ पे प्रॉपर आपका हो रहा है। कॉन्ट्रास्ट आपको कम रखना है या ज़्यादा रखना है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से आप इन चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। बाकी ये जो पूरा लुमेट्री का जो पैनल है इसको हम कलर ग्रेडिंग क्लास में डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे काम करता है और कैसे आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये जो है एक इस तरह का सीन और एक इस तरह का सीन, दोनों अलग लाइटिंग कंडीशंस के अंदर ग्रीन स्क्रीन को कट करके सेम फुटेज से हमने 2 अलग अलग जगह पे प्लेस किया और उसको ब्लेंड कराने की कोशिश की। तो बेसिकली पहली चीज़ तो ये आपको ग्रीन स्क्रीन जो है उसको लाइट अच्छे से करना है, ग्रीन स्क्रीन को अलग से। ये सारा का सारा के ऊपर मैं ग्रीन स्क्रीन की मास्टर क्लास एक लेके आऊँगा, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो शूट के टाइम पे हम गलती कर देते हैं। अगर वो ना करें तो हमारे एडिटिंग के टाइम पे हमें दिक्कत ना आए। तो वो चीज़ें हम सारी मास्टर क्लास के अंदर बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल प्रीमियर प्रो के लेक्चर के अंदर इतना मोर देन इनफ है। तो ये एक और एग्जांपल हमारे पास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ज़ार का मेरे पास एक पुराने गाने का शूट पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर सिंगर जो है गाना गा रहा है और यहाँ पर जो है डेजर्ट का सीन है, पीछे जो है पूरा ब्राइट स्काई है। कुछ चीज़ें बहुत वाइट हैं, कुछ चीज़ डार्क है। तो जैसे टी शर्ट है इसमें प्रोमिनेंटली ये ज़्यादा डार्क है। अभी ये ऊपर की लेयर को अगर मैं हाइड करता हूँ तो नीचे जो मैंने वही पैटर्न वाली लेयर ली है जो शुरू में एग्जांपल में आपको दिखाई थी कप वाले टाइम पे। वापस मैं ओरिजिनल लेयर को ऑन कर लेता हूँ, वीडियो वाली को। अगर मैं इस लेयर के ऊपर इस बार जो है वीडियो इफेक्ट में जाके कीइंग से ही जो है इस पैनल में आपको एक मैंने लूमा इफेक्ट बताया था, लुमिनोसिटी के हिसाब से जो काम करता है, इसको मैं ड्रैग ड्रॉप यहाँ पर करता हूँ। तो ये लगाने पर जो है लगते ही बेसिकली क्या करता है, जो डार्कर रीजन्स हैं उनको जो है हाइड कर देता है। तो बेसिकली डार्कर रीजन्स में नीचे वाली चीज़ नज़र आने लग जाती है। अब ये पूरा इसमें जो है काफ़ी चीज़ें हाइड हो गई हैं। अगर मैं इसकी टॉलरेंस जो है यहाँ पे थ्रेशोल्ड जो है इसको धीरे धीरे कम करता हूँ
तो आप देखेंगे कि वो चीज़ें रिकवर होना शुरू हो जाएंगी। 0 कर दिया तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ाता हूँ। मान लीजिए 10 किया, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, 20 किया तो ये टी शर्ट वाले एरिया में ये चीज़ नज़र आने लग गई 20 के ऊपर। 30 में करता हूँ तो जो है 30 में भी ये टी शर्ट में काफ़ी क्लियरली नज़र आने लग गए। इनफैक्ट 25 इसको कर लेते हैं तो ये काफ़ी ठीक नज़र आ रहा है। बट जो ये फेस जो है, फेस के ऊपर भी ये चीज़ आ गई है। मैं फर्स्ट फ्रेम पे आ जाता हूँ यहाँ पर इस पूरे इफेक्ट के, तो देखने में टी शर्ट के ऊपर बड़ा कूल सा इफेक्ट आ रहा है, बट जो है फेस हमारा इससे पूरा ख़राब हो रहा है। तो फर्स्ट फ्रेम पे आकर के लूमा की जो है इसके ऊपर मैं एक यहाँ पे सर्कुलर मास्क लेता हूँ। इस मास्क को मैं फेस के ऊपर लेके आऊँगा। तो जब ये इफ़ेक्ट ऑन होता है तो इसको थोड़ा ड्रैग करना मास्क को थोड़ा मुश्किल रहता है। एक बार मैं इफेक्ट को ऑफ कर लेता हूँ ताकि उसे हर फ्रेम पे रीड ना करना पड़े, और मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। इस मास्क को जो है एडजस्ट कर लेता हूँ फेस के हिसाब से, थोड़ा सा इसको रोटेट कर देते हैं। तो ये फेस वाले एरिया में मैंने मास्क को लगा लिया और है। अब मैं इसको ट्रैक फॉरवर्ड करूँगा, उससे पहले मुझे यहाँ पे इसको ऑन करना पड़ेगा एक बार इफेक्ट को, ताकि मैं ट्रैक फॉरवर्ड कर सकूँ। इस पर जैसे ही मैं ट्रैक सिलेक्टेड मास्क फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये ट्रैकिंग करना शुरू करेगा। प्रीमियर प्रो जो है काफ़ी अच्छे से फेसेस को ट्रैक कर लेता है, तो हर चीज़ पे ये एप्लीकेबल नहीं है ये, लेकिन फेस के केस में ये काफ़ी अच्छा जो है ट्रैकिंग कर लेता है। तो ये थोड़ी देर प्रोग्रेस चलेगी इसकी, उसके बाद जो है ये फेस को ऑटोमेटिकली मास्क ट्रैक कर लेगा। तो बेसिकली अगर मैं हर फ्रेम पे की लगाता जिस तरीके से, तो जो इफेक्ट आता है वैसे ही मास्क के साथ साथ में जहाँ जहाँ फेस जा रहा है वहाँ पे मास्क हमारा जो है एनिमेट हो गया ऑटोमेटिकली, तो हमारा समय इसमें बच गया। अब जो ये क्या हुआ कि मास्क जहाँ लगा है वो पोर्शन हमें नज़र आ रहा है, मास्क के बाहर वाला नज़र नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कि इससे रिवर्स हो जाए चीज़, तो जो बेसिकली मास्क के यहाँ पे इन्वर्टेड का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो उससे उल्टा हो जाएगा। अब जो है फेस के ऊपर वो इफेक्ट नहीं आएगा, और जो बाहर हमने लूमा मैट लगाया हुआ है, जो लूमा की लगाई हुई है सॉरी, उसके ऊपर जो है जो उसकी वजह से इफेक्ट आ रहा है वो नज़र आएगा, वो फेस के ऊपर ब्लीड नहीं करेगा। अब थोड़ा सा ये जो है अभी बफर करना इसको मुश्किल हो गया, तो एक बार मैं इसको एंटर प्रेस करके रेंडर इनटू आउट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको एक बार चलता हुआ नज़र आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जहाँ जहाँ पे वो टी शर्ट है वहीं वहीं पे इफेक्ट काम कर रहा है। तो ये देख रहे हैं आप, जो है टी शर्ट का ब्लैक पोर्शन जो है सिर्फ उसके अंदर ये इफेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा हाथों के अंदर आ रहा है। अगर आपको हाथों से भी हटाना हो तो ऐसे ही आप मास्क आउट करके उसको हाथों से भी हटा सकते हैं। बट ये जो इस तरह का कूल सा इफेक्ट है, कई बार लोगों को लगता है पता नहीं कैसे इतना मुश्किल से इफेक्ट बना होगा। ये सिंपली ऐसे लूमा की जैसे चीज़ को इस्तेमाल करके बहुत ही क्विकली आप इस तरह का इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। और जो पीछे की जो लेयर है उसको भी आप साथ में चाहे तो एनिमेट कर सकते हैं। अगर मैं वी प्रेस करता हूँ और जो पीछे वाली जो लेयर है मेरी, इसके ऊपर अगर मैं मोशन पे जाता हूँ, इसको मैं मूव करूँगा तो आप देख सकते हैं इसकी मूवमेंट भी जो है यहाँ पर आप वीडियो भी डाल सकते हैं। इनफैक्ट अभी तो मैंने स्टिल डिज़ाइन डाला है, यहाँ पर वीडियो भी डाल सकते हैं। अगर इस केस में मान लीजिए इसको यहाँ पे जो है की लगा देता हूँ, फर्स्ट फ्रेम पे आकर के इसको यहाँ रख करके पोजीशन पे, और लास्ट फ्रेम पे आकर के मैं इसकी पोजीशन को मूव कर देता हूँ यहाँ पर ऐसे। अब अगर मैं इसको दोबारा रेंडर इनटू आउट करता हूँ तो आप देखेंगे कि पीछे जो है वो पैटर्न मूव भी करता हुआ नज़र आएगा साथ में। तो देख रहे हैं वो पैटर्न अब घूमता जा रहा है, एनिमेशन हो गई है उसकी। तो यहाँ पे आप वीडियो भी डाल सकते हैं, कोई भी इस तरह का पैटर्न को मूव करके एनिमेट करके भी डाल सकते हैं। इस तरह से ये जो है कूल सा इफेक्ट आप इससे ईजिली बना सकते हैं। बाकी ये चीज़ करने का एक और इजी तरीका है कि मैं एक बार इसको ल्यूमा की को एक बार ऑफ़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर जा कर के एक बार हमने याद है ट्रांजिशन में ग्रेडियंट वाइप हमने पढ़ा था, तो ग्रेडियंट वाइप में यहाँ पे टाइप करता हूँ तो ट्रांजिशंस के अंदर ये इफेक्ट है। इसको मैं ड्रैग ड्रॉप यहाँ कर देता हूँ। हमने उस टाइम पे इसको ट्रांजिशन को 0 से 100 कंप्लीट किया था। अगर मैं कंप्लीट कर देता हूँ तो ये पूरी इमेज ट्रांजिशन में हट जाएगी और नीचे की चीज़ रिवील हो जाएगी। लेकिन हम इसको जो है पूरा नहीं हटाते, इस बार अराउंड 50 हम करके देखते हैं, थोड़ा और हम कम करते हैं। हम देखते हैं जहाँ तक वो सिर्फ हमारे डार्कर पोर्शन तक रहता है जितना हमें चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ कहीं तक जो है ये पोर्शन हमको चाहिए जैसे हमने अभी बनाया था इफेक्ट में, तो ये इसके ऊपर यहाँ से ऐसे भी काम कर जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपको मान लीजिए स्काई रिप्लेसमेंट के बारे में आपने सुना होगा कि पीछे का स्काई मुझे रिप्लेस करना है, जो वाइट पोर्शन है वो हटाना है डार्कर की बजाय, तो यहाँ पे इन्वर्ट ग्रेडियंट जो है इस पर हम क्लिक कर देंगे। उससे क्या होगा, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा ग्रेडियंट। अब जो पीछे जो ब्राइटर पार्ट था वो हट जाएगा, उसकी जगह पीछे बैकग्राउंड नज़र आ जाएगा। तो वहाँ पे मैं ये बैकग्राउंड भी डाल सकता हूँ। अगर इस तरह का बैकग्राउंड मान लीजिए मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई और डिफरेंट स्काई चाहिए, मान लीजिए मैं ये एक मैंने यहाँ पर स्काई की इमेज रखी हुई है, ये स्काई हम ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पर और बैकग्राउंड में ये डाल देते हैं। तो अभी ये छोटा यहाँ पर साइज़ में, इसका स्केल में बड़ा कर देता हूँ। वैसे आप बैटरी में ढूंढ सकते हैं बड़ी, फ़िलहाल मैं इसी से काम चला लेता हूँ। तो बाकी मैंने यहाँ पे इसका ये रिप्लेस कर दिया। तो ओरिजिनल में जो है हमारा, अगर मैं इफ़ेक्ट को ऑफ़ करता हूँ, इस टाइप का था, मैंने इसको चेंज करके इस टाइप का कर दिया, तो ये ऐसा स्काई आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा। ठीक है,
अब ऑब्वियसली इस केस में जो है लाइटिंग मैच नहीं है, तो हमको जो है लाइटिंग थोड़ी सी यहाँ पर छेड़नी पड़ेगी, टेम्परेचर थोड़ा कम करना पड़ेगा इसका, ताकि वो पिछले स्काई से थोड़ा मैच हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पीछे स्काई का कूल टेम्परेचर है, इसका बहुत वार्म टेम्परेचर था। या फिर अगर इसका आप वार्म रखते हैं तो आपको जो स्काई डाला है आपने उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो मैच कर जाए इस तरीके से। तो ऐसे आप जो है मैचिंग करके बैकग्राउंड के साथ में पूरा स्काई रिप्लेस कर सकते हैं। नहीं तो कोई अपने पैटर्न डालना है, जैसे हमने इस केस में डाला था ये वाला, या कोई भी आपने इस तरह की और चीज़ डालनी हो, या इनफैक्ट जो हमने सबसे पहली चीज़ की थी कि अगर इन्वर्टर रख करके इसको सिर्फ डार्कर पोर्शन में उसको यूज़ करना है, तो आप सिर्फ डार्कर के अंदर हटा करके वहाँ पर जो है बैकग्राउंड दिखा सकते हैं। और फेस से हटाने का मैंने आपको तरीका बताया था कि यहाँ पे मास्क करके उसको जो है आप ट्रैक कर लें वहाँ पर। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप कीइंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। आज अपने लूमा की सीखी, ये ग्रेडियंट वाइप से आप कैसे स्काई रिप्लेसमेंट कर सकते हैं या फिर डार्क कलर की रिप्लेसमेंट कर सकते हैं वो सीखा, और आपने ट्रैक मैट के बारे में सीखा। तो बेसिकली आपने 4-5 चीज़ें जो सीखी हैं ये आपको बड़े ही काम आने वाली हैं इस तरह की मैट वगैरह बनाने की चीज़ों के अंदर। थोड़ी बहुत हमने कलर ग्रेडिंग भी देखी, बट वो डिटेल में नहीं है। कलर ग्रेडिंग का मैं आपको पूरा प्रॉपर लेक्चर आगे दूंगा इस सीरीज़ के अंदर।